कर्पूरी ठाकुर के बहाने नरेंद्र मोदी जो है वो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में सेंधमारी करना चाह रहे हैं। ईबीसी के वोट मोदी जी जो करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, नाक पोंछते हैं, सब मास्टर स्ट्रोक ही हो। और कर्पूरी जी तब भी उससे टस से मस नहीं हुए। बाद में इनकी जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसके अंदर ही अगड़ी जाति के विधायकों ने बगावत कर दी और इनको कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। भारत रत्न देने की जो टाइमिंग है, जो समय दिया गया है भारत रत्न का, जिस समय पर दिया गया है वो थोड़ा चुनावी टाइमिंग है, क्योंकि 2-3 महीने बाद देखिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि लालू यादव जो है वो कर्पूरी ठाकुर के ही उत्तराधिकारी हैं। अब राजपूत जो है वो कुंवर सिंह जयंती मनाएंगे, जो भूमिहार हैं सहजानंद सरस्वती जयंती मनाएंगे, जो कास्ट लोग हैं राजेंद्र बाबू की जयंती मनाएंगे। ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि महापुरुष तो पूरे समाज के होते हैं। बिहार आईपीएस अमिताभ कुमार दास है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, आज कर्पूरी जयंती है, ऐसे में कर्पूरी जी को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बातें कही, जहां पर उन्होंने कहा कि हम भारत रत्न से कहीं ना कहीं सम्मानित करेंगे कर्पूरी जी को देखते हुए। ऐसे में कैसे देख रहे हैं? ये सही कहा आपने। आज 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती है और कल यानी कि उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो भारत रत्न, जैसा कि दर्शक जानते ही हैं, कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, सम्मान भी 2 तरह के होते हैं, नागरिक सम्मान और सैनिक सम्मान। ये मैं दर्शकों को बता दूं। सैनिक सम्मान होते हैं जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और नागरिक सम्मान होते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह। तो कर्पूरी ठाकुर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है। अब मैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में दर्शकों को संक्षेप में बताऊं। ये समस्तीपुर के रहने वाले थे और बहुत गरीब एक नाई परिवार में पैदा हुए थे। अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थोड़े थोड़े समय के लिए, और एक ईमानदार राजनेता के रूप में इनकी पहचान थी। ईमानदार राजनेता बिहार में बहुत कम ही पाए जाते हैं और सादगीपूर्ण इनका व्यक्तित्व था। और इनको याद किया जाता है कि 1978 में 1978 में जब ये मुख्यमंत्री थे बिहार के, तब इन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था। एक मुंगेरी लाल कमीशन था, उसी की सिफारिशों को इन्होंने लागू किया था। और उस समय काफी प्रदर्शन भी हुए थे, उग्र आंदोलन भी हुआ था इनके खिलाफ। और कर्पूरी जी तब भी उससे टस से मस नहीं हुए। बाद में इनकी जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसके अंदर ही अगड़ी जाति के विधायकों ने बगावत कर दी और इनको कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। तो यही थे कर्पूरी जी। और इनके जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, वो आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं जदयू कोटे से। तो कर्पूरी ठाकुर को 1-2 बार मुझे भी सुनने का मौका मिला है। मैं जब दरभंगा में स्टूडेंट हुआ करता था तो दरभंगा टाउन हॉल में आए थे और बहुत अच्छा भाषण देते थे, बहुत धीर गंभीर बोलते थे, बहुत गहरी बातें करते थे। और मैं दर्शकों को यह भी बताऊं कि 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ है, 1988 में, और उसी के बाद लालू यादव जनता दल के नेता बने। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि लालू यादव जो है वो कर्पूरी ठाकुर के ही उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी के रूप में आप उनको देख सकते हैं। तो ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ईमानदार थे, उनको भारत रत्न मिला, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन भारत रत्न देने की जो टाइमिंग है, जो समय दिया गया है भारत रत्न का, जिस समय पर दिया गया है वो थोड़ा चुनावी टाइमिंग है, क्योंकि 2-3 महीने बाद देखिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ी जाति के थे, तो कहीं ना कहीं से कर्पूरी ठाकुर के बहाने नरेंद्र मोदी जो है वो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में सेंधमारी करना चाह रहे हैं, ईबीसी के वोट बैंक में। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्टॉक भी बताया जा रहा है। खैर, वो तो जो ऐसा मीडिया है इस देश का कि मोदी जी जो करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, नाक पोंछते हैं, सब मास्टर स्ट्रोक ही हो जाता है। लेकिन ठीक है, इसमें उनकी कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। और देखिए, जब बिहार में जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट जारी हुई थी पिछले साल 2 अक्टूबर को, उसी समय बताया गया था कि 36% बिहार की जो आबादी है वो अत्यंत पिछड़ी जातियों की है, ईबीसी की है। तो उसी समय से इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि हो सकता है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ये ईबीसी वोट बैंक मतलब साधा जाए। और बिहार का एक ये भी दुर्भाग्य रहा है कि बिहार में तो महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया जाता है। अब राजपूत जो है वो कुंवर सिंह जयंती मनाएंगे, जो भूमिहार हैं सहजानंद सरस्वती जयंती मनाएंगे, जो कास्ट लोग हैं राजेंद्र बाबू की जयंती मनाएंगे। ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि महापुरुष तो पूरे समाज के होते हैं, उनको जातियों में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, तो मेरी जो निजी राय है वो ये है कि कोई भी जो सम्मान हो, कोई भी जो पुरस्कार हो, उसको चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, चुनावी हथियार नहीं बनाना चाहिए। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनको अभी जाके कर्पूरी जी की याद आई।
है ना। अगर इतने कर्पूरी ठाकुर महान थे तो 2014 में जब मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री तभी इनको मिल जाना चाहिए था। तो सब कुछ ये देखिए वोट बैंक की राजनीति हो गई है, जो मैं समझता हूँ जनतंत्र के लिए बहुत शुभ नहीं है जी। सवाल ये भी अमिताभ दास जी उठ रहा है कि जिस तरीके से यूपीए की सरकार थी तब राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी यूपीए में शामिल थे, नीतीश कुमार भी केंद्र में रेलवे मंत्री थे, तब उन लोगों ने क्यों नहीं कर्पूरी जी को सम्मानित करवाने की मांगे की? ऐसे में भारत रत्न से कहीं ना कहीं सम्मानित करने की क्यों नहीं मांगे की उन लोगों ने? सवाल उठ रहा है। बिल्कुल लाजमी सवाल है, सही सवाल है। देखिए क्या है कि एनडीए की जो सरकार थी, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उस समय नीतीश कुमार उनके कैबिनेट में थे। फिर जब यूपीए की सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब लालू यादव उनके मंत्री थे। तो इन दोनों को तो भारत सरकार में रहने का मौका मिला था, उस समय तो इन लोगों ने कुछ नहीं करवाया। अब जब कर्पूरी जी को भारत रत्न मिल गया है तब दोनों में होड़ लगी हुई है। दोनों कह रहे हैं कि हम तो बहुत दिनों से मांग करते हैं। अरे आप मांग क्यों कर रहे थे? आप तो सरकार का हिस्सा थे, आप तो चाहते तो कैबिनेट में इस मामले को उठा के दिलवा सकते थे। तो खैर ये तो राजनीति में चलता रहता है, जो कोई अच्छा काम होता है तो क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है, और कुछ बुरा होता है तो एक दूसरे को ब्लेम करने की होड़ मच जाती है। तो राजनीति का एक चरित्र आप कह सकते हैं जी। देखिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। ऐसे में जिस तरीके से कर्पूरी जयंती को देखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कर्पूरी जी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत रत्न से सम्मानित करेंगे, तो वहीं इसको लेकर पूरे देश की राजनीति गर्म है। और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का बताया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि 24 चुनाव को देखते हुए साधने की कोशिश की जा रही है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।